नमस्कार दोस्तों। आज बिहार सितंबर 2021 करंट अफेयर की शुरुआत की जा रही है। ये बिहार स्पेशल है और सितंबर मंथ 2021 का शुरुआत करते हैं। जल जीवन हरियाली योजना चर्चा में ये क्यों है? तो जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार जिला की रैंकिंग की गई है। इसमें टॉप जिला जो है जल जीवन हरियाली के तहत जो है टॉप जिला गया को रखा गया है और इसका जो है मार्क जो है स्कोर रखा गया है 64.95 64.95। दूसरे स्थान पे जहानाबाद का रखा गया है 61.75। तीसरा स्थान औरंगाबाद का है 55.12 और चौथा स्थान नालंदा का है 55.05 और जो है पांचवा स्थान जो है बक्सर का है 54.68। तो ध्यान रखना है, पहला पे गया, दूसरा पे जहानाबाद, तीसरा पे औरंगाबाद, चौथा पे नालंदा और पांचवे पे बक्सर। सभी का स्कोर को भी दिमाग में रखना है। तो पहले स्थान पे गया है जिसकी स्कोर है 64.95। आते हैं जल जीवन हरियाली योजना। इसके अंतर्गत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। दूसरे पे आते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज। चर्चा में क्यों? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्यों के 3 जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को पुनः खोलने की घोषणा की है। पुनः आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने वाले जिलों की संख्या में 3 देखते हैं, बक्सर, भागलपुर और दरभंगा। बक्सर, भागलपुर और दरभंगा है। इसमें आते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक की बहाली पाते हैं। देखिएगा 3270 चिकित्सकों की बहाली की गई है। कितने चिकित्सक गए? तो 3270 चिकित्सक की बहाली की गई है। आयुर्वेद में आते हैं विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली में से एक है। तीसरे करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार इंटर और स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को 31 अगस्त तक प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। कौन सी राशि है? तो प्रोत्साहन राशि जो है इंटर पास और स्नातक पास अविवाहित लड़की को 31 अगस्त तक प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी। देखते हैं जो है प्रोत्साहन राशि में देखते हैं तो इंटर पास जो है उन्हें 25,000 राशि जो है दी जाएगी। पूर्व धनराशि 10,000 रुपये थे। स्नातक पास को 50,000 रुपये, पूर्व धनराशि 25,000 रुपये थे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की योग्यता पाते हैं। बिहार का निवासी, देखते हैं बिहार का निवासी होना चाहिए। एक परिवार की 2 लड़की ही आवेदन योग्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से संबंधित लड़की के माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं हो। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क पे आते हैं। जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया, संचालन राज्य उद्योग विभाग, विशेष राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क। उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत जो है बने उद्यमियों के उत्पादन का प्रदर्शन। पांचवें करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। जातिगत जनगणना। बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राज्य में जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजनीतिक दलों की संख्या 10 है। यहाँ पे हम देखते हैं जो बिहार में जो है राजनीतिक जो है दलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। आवश्यकता, बिहार के नागरिक को उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुरूप अब तक लाभ नहीं मिला है। जिस तरह से जनसंख्या है उस अनुरूप यहाँ पे लाभ नहीं मिल पाई है। विभिन्न जाति संबंधी आंकड़े प्रभावी विकास योजना बनाने में मदद करेगी। आते हैं छठे करंट अफेयर की ओर। सुरेंद्र खन्ना चर्चा में क्यों रहे थे? तो क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। सुरेंद्र खन्ना भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज थे। सुरेंद्र खन्ना विकेट कीपर और बल्लेबाज थे। उन्होंने प्रथम एशियाई कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 1984 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। एशियाई कप क्रिकेट में इन्हें 1984 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। 13 अप्रैल 1984 को भारत में सुनील गावस्कर के नेतृत्व में पाकिस्तान को हराकर इस खिताब पर कब्जा किया गया था। प्रथम एशियाई क्रिकेट कप का आयोजन शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। प्रथम एशियाई क्रिकेट कप का आयोजन देखते हैं कहाँ पे? तो यूएई में शारजाह में किया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा चर्चा में क्यों है? देखते हैं। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह की अगुवाई में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ हुई है।
उद्देश्य सरकार के कार्यों एवं योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। पार्टी के जन आधार को बढ़ाने के साथ पंचायत चुनाव में उपस्थिति दर्ज करवाना है। भीखू भाई दलसानिया चर्चा में ये क्यों है? तो बिहार भाजपा के महासचिव पद पर भीखू भाई दलसानिया का चयन किया गया है। पूर्व पद गुजरात में भाजपा महासचिव पद पर कार्य कर चुके हैं और बिहार भाजपा के पूर्व महासचिव हैं नागेंद्र नाथ। नागेंद्र नाथ जो हैं बिहार भाजपा के पूर्व महासचिव हैं। 9th करंट अफेयर जो है बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में जो है बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। बिहार के 2 शिक्षक का चयन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में। बिहार में शामिल बिहार के 2 शिक्षक का नाम है, एक हरिदास शर्मा, दूसरा है चंदना दत्त। हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को जो है शिक्षक के लिए 2 शिक्षक को चयन किया गया है। देखते हैं इसमें हरिदास शर्मा। हरिदास शर्मा जो है कैमूर प्रखंड के डहरक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं। चंदना दत्त राटी मधुबनी जिला स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका है। तो 2 शिक्षक हैं हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। विशेष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में देश भर में 44 शिक्षक का चयन किया गया है। आते हैं इन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किया गया है। 10वें करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव चर्चा में क्यों? बिहार ग्राम पंचायत चुनाव का 11वें चरण में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार प्रस्ताव को मंजूरी। चुनाव के 11 चरण की तिथि 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक की गई है। तो ये कितने चरण में की गई है? तो 11 चरण में की गई है। आते हैं 11वें करंट अफेयर की ओर। बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाएं। बाढ़ राहत कैंप में जो गर्भवती महिलाएं हैं इनके बारे में तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं की प्रसव पश्चात आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। आर्थिक सहायता राहत कैंप में बेटा होने पे 10,000 और बेटी होने पर 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बेटा होने पे 10,000 और बेटी होने पे 15,000 की राशि दी जाएगी। बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपये दे हैं। 12वें करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। दशरथ मांझी की पुण्यतिथि 17 अगस्त 2021 जो है दशरथ मांझी माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। जन्म इनका 14 जनवरी 1929 को इनका जन्म हुआ था। जन्मस्थल गया जिले के गहलोर गांव में इनका जन्म स्थल है। आते हैं उपलब्धि। वह लगभग 22 वर्ष के कठिन परिश्रम से अकेले पहाड़ को काटकर सड़क बनाए थे। पहाड़ कटाव जो है गहलोर से वजीरगंज जो है इनके द्वारा पहाड़ का कटाव किया गया था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पे सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला है। ध्यान रखना है, ये इस 75 जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किसे मिला है? तो बिहार शिक्षा परियोजना को मिला है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी है ग्रामीण विकास विभाग की झांकी। तीसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है उद्योग विभाग की झांकी। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला शिक्षा, दूसरा ग्रामीण विकास और तीसरा जो है उद्योग विभाग। कुल झांकी पटना गांधी मैदान में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुल 8 झांकी शामिल की गई है। 14वें करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। दुग्ध सहकारी समिति चर्चा में क्यों है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगले 4 वर्षों में दुग्ध सहकारी समिति स्थापित करने की घोषणा की गई है। दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना बिहार के सभी गांवों में की जाएगी। यहाँ देखते हैं, दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना बिहार के सभी गांव में। अन्य घोषणा, सुधा बिक्री केंद्र सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर पर खोलने की घोषणा की गई है। अनाज, फल, सब्जी, मछली आदि के लिए अलग अलग बाजार भंडारण केंद्र की सुविधा हेतु 2700 करोड़ रुपए की व्यय की घोषणा की गई है। 15वां करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रमुख घोषणाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य हित में अनेक घोषणाएं की गई हैं जो निम्नलिखित हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पे महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% करना है। यहाँ पे हम देखते हैं जो महंगाई भत्ता जो है कितना, तो 17% से बढ़ाकर 28% करने का किया गया है। महिलाओं को बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा। बीपीएससी की अंतिम जो परीक्षा होती है उसमें जो देने के 1 लाख रुपए देने की घोषणा। स्कूल के प्राचार्य की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए कराए जाने की घोषणा की गई है। फिर आगे चलते हैं। राज्य में 3 नए कृषि कॉलेज स्थापना की घोषणा की गई है। राज्य के हरित आवरण को 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हरित आवरण को 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 16वें करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देखिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई हैं। बिहार में स्थापित होने का 3 कृषि कॉलेज, कृषि जैव तकनीकी कॉलेज साबौर भागलपुर, कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा और कृषि व्यवसाय कॉलेज पटना। तो ये 3 कॉलेज जो हैं देखते हैं। एक तकनीकी कॉलेज जो है साबौर भागलपुर, अभियंत्रण कॉलेज आरा, व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना। संबंधित विश्वविद्यालय हैं साबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। 17वें जो है करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। ड्रैगन नाव प्रतियोगिता मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आयोजित की गई है और विजेता इसके हैं देखते हैं। ड्रैगन हिट जो है 1 के विजेता भागलपुर की टीम, ड्रैगन हिट के विजेता भागलपुर की टीम। ड्रैगन हिट 2 के विजेता जो है लायंस क्लब मुजफ्फरपुर। ड्रैगन हिट 3 के विजेता है मोतिहारी नवयुवक पुस्तकालय। यहाँ पे हम देखते हैं 3 है, ड्रैगन हिट 1, ड्रैगन हिट 2 और ड्रैगन हिट 3। तो इसमें पहला विजेता है कौन, तो भागलपुर, दूसरा है लायंस क्लब मुजफ्फरपुर और तीसरा है मोतिहारी। अब आ जाते हैं खुदीराम बोस। 18वां करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। 11 अगस्त को खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया जाता है। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। फांसी का कारण 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर की जज किंग्सफोर्ड की हत्या का आरोप। 30 अप्रैल 1908 को। आ जाते हैं 19वें करंट अफेयर की ओर। आरसीसी पुल का निर्माण। आरसीसी पुल का जो निर्माण किया गया है कहाँ पे, तो सोन नदी पर इसकी निर्माण की गई है। संबंधित जिला कौन है, तो रोहतास। संबंधित जिला जो है रोहतास इसके जिले है। लाभ में आते हैं तो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश आपस में जुड़ जाएंगे। 3 राज्यों के नागरिक और वाहनों को आने जाने में सहूलियत प्रदान होगी। कुल लागत कितने हैं, तो 210.13 करोड़ रुपए जो है कुल लागत है। आ जाते हैं मिड डे मील। चर्चा में ये क्यों है, तो बिहार सरकार द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय है और मिड डे मील योजना का संचालन की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को प्राप्त है। अक्षय पात्र फाउंडेशन को प्राप्त है। इसका शुरुआत वर्ष 1995 इसकी शुरुआत वर्ष है। किसान जो है किसने जो है इसका यहाँ पे देखिएगा तो इसका केंद्र सरकार है। संबंधित मंत्रालय तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लाभार्थी इसके सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। मिड डे मील योजना केंद्र द्वारा चलाई गई एक स्कीम जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक भोजन जो है दिए जाता है। 21वें जो है करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। रोटी बैंक का शुभ आरंभ। तो रोटी बैंक का शुभ आरंभ जो है पूर्णिया जिला में किया गया है। कहाँ पे, तो पूर्णिया जिला में। शुभारंभ करने वाला संगठन कौन है, तो विश्व हिंदू रक्षा संगठन। रोटी बैंक में सैकड़ों लोगों को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। 1 से 3 बजे। बिहार में सर्वाधिक जूट की खेती वाला जिला पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक मुर्गी और उसका अंडा उत्पादक जिला जो है बिहार है। विक्रमशिला सेतु का समांतर 4 लेन पुल का निर्माण की जाएगी और इसमें लागत कितनी होगी, तो 1110.13 करोड़ 23 करोड़ रुपए जो है लागत होंगे। आत्म अवस्थिति इसकी गंगा नदी पर स्थित जिला भागलपुर है। विक्रमशिला सेतु भारत में पानी पर बना 5वां सबसे लंबा पुल है। विक्रमशिला सेतु
भारत में पानी पर 5वां सबसे लंबा पुल है। आ जाते हैं, इससे बिहार पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा। लंबाई देखते हैं, इसका जो है विक्रमशिला सेतु की लंबाई जो है 4.7 किलोमीटर है। भारत में पानी पर सबसे लंबा पुल जो है भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर है, जिसकी लंबाई 9.15 है, 9.15, और विक्रमशिला सेतु का 4.7 है। आते हैं मंदार रोपवे चर्चा में क्यों, तो बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे पूर्ण रूप से बनकर तैयार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा और इसका लागत है 8 करोड़ रुपए। यहाँ देखते हैं, मंदार रोपवे पूर्ण रूप से तैयार है, इस पे लागत होगी 8 करोड़। इससे बिहार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ये बिहार का पहला रोपवे राजगीर रोपवे है, बिहार का पहला रोपवे राजगीर रोपवे है। हर खेत को पानी, बिहार सरकार हर खेत को सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना है। हर खेत को पानी योजना हेतु 21,000 नए नलकूप लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य की छोटी नदी और अन्य जल स्रोत पर लगभग 800 चेक डैम बनाने की भी घोषणा की गई है। बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस, देखिए 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी और पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, प्रथम आयोजन 9 अगस्त 2011 को की गई है। बिहार विभाजन देखते हैं, बिहार विभाजन के पश्चात राज्य में केवल 7% भू क्षेत्र पर ही वन रह गया है। 26वें करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। किसान यूनिक आईडी नंबर चर्चा में क्यों है, तो बिहार सरकार के बीज निगम द्वारा प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने की घोषणा की गई है। यूनिक आईडी नंबर जारी की गई है। किसानों की बीज सहायता योजना लागू होने के बावजूद किसानों तक पर्याप्त बीज न पहुंच पाना, इसके कारण जो है यूनिक आईडी नंबर को जारी की गई है। आते हैं, उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार प्रत्येक मौसम में 2 लाख से अधिक किसानों को बीज सहायता प्रदान करती है, फिर भी कई किसानों तक बीज सहायता नहीं पहुंच पाती है। इससे सरकार के पास डाटा मौजूद रहेगा कि किस किसानों को कितना और कब फसलों को बीज मिला है। अब आते हैं, जलमल शोधन संयंत्र की स्थापना। देखिए, जापानी कंपनी TWS और बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य अनुबंध गंगा नदी के किनारे एक पंप स्टेशन सहित जलमल शोधन संयंत्र के निर्माण और उसके संचालन एवं रखरखाव का कार्य करना। परियोजना की लागत जो है 300 करोड़ रुपए परियोजना की लागत है। जलमल शोधन संयंत्र की स्थापना या सीवेज निर्माण परियोजना गंगा नदी को स्वच्छ करने की भारत सरकार की प्रयासों की एक पहल है। TWS कंपनी देखिएगा, ये है तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन, टीस की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है TWS कंपनी। अब आते हैं 28वें करंट अफेयर की ओर। बक्सर में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का निर्माण किया गया है। कहाँ पे, तो बक्सर में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का। इसका देखिएगा, इसके निर्माता कौन है, तो अशोक पोदार इसके निर्माता हैं। मशीन की विशेषता कोरोना काल में अत्यधिक निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट और राख बनाने में सक्षम। अपशिष्ट ताप सहन के प्रावधान के साथ कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री प्रति घंटे में लगभग 50 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को नष्ट करने में ये सक्षम है। मशीन का विकास बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से चुनी गई तकनीक का उपयोग करके मशीन को विकसित किया गया है। 29वें करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। पंडित मुकुंद दत्त दादरी द्वारा देखते हैं, संगीत गुरु पंडित मुकुंद दत्त दादरी का है देवघर, यहाँ पर हम देखते हैं देवघर में यहाँ पे स्थित वैद्यनाथ धाम का जो है हरिहर बारी में इनका निधन हो गया और ये बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। विवेक सागर देखिएगा, 30वें करंट अफेयर की ओर। विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हैं विवेक सागर। विवेक सागर बिहार के सिवान जिले के निवासी हैं, जबकि वह मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं। कहाँ के हैं, तो सिवान जिले के निवासी हैं विवेक सागर। ये एक मिडफील्डर के तौर पे खेलते हैं और भारतीय पुरुष हॉकी टीम की उपलब्धि, भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 वर्ष बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल मैच में पहुंची है।
नीना सिंह। 31वें करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किया गया है नीना सिंह को। राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी है। बिहार के दरभंगा जिले की ये मूल निवासी है नीना सिंह। पूर्व पद राजस्थान पुलिस में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पद पर यह कार्यरत है। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पद पर कार्यरत है। पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उत्तर रोड दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे, ये चर्चा में क्यों रही है देखते हैं। 7200 करोड़ लागत से बनने वाला बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है और कहां से कहां तक, तो औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक ये जाती है। औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक बिहार के किसी भी कोने से पटना 4 घंटे में पहुंचना संभव है। आगे चलते हैं जो है 33वें करंट अफेयर की ओर। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA, 10 माह का बच्चा अयांश रोहतास बिहार एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित अयांश देश का तीसरा और बिहार का पहला बच्चा है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे शरीर की मांसपेशी काम करना बंद कर देती है और शरीर पूरी तरह कमजोर हो जाता है। गंभीर बीमारी क्यों? क्योंकि इसके इलाज के लिए इंजेक्शन का निर्माण केवल अमेरिका में किया जाता है, जिसकी कीमत जो है करोड़ों में है। 34वें करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। जमालपुर रेल कारखाना, इलेक्ट्रिक रेल इंजन का मरम्मत कार्य जमालपुर रेल कारखाना में किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक इंजनों का रख रखाव भी यहीं किया जाएगा। वर्तमान स्थिति, इलेक्ट्रिक इंजनों का रख रखाव का कार्य पश्चिम बंगाल रीवा में किया जाता है। आते हैं 35वें, लखीसराय, ये चर्चा में क्यों रहे हैं जानते हैं। 3 जुलाई 2021 को लखीसराय जिला का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 27वां स्थापना दिवस जिला का दर्जा 3 जुलाई 1994 को लखीसराय को जो है प्राप्त हुई है। वह जिला जिससे लखीसराय अलग हुआ है तो वह है मुंगेर। लखीसराय जिले के वर्तमान जिलाधिकारी हैं संजय कुमार सिंह। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार चर्चा में क्यों? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हेतु बिहार के 6 शिक्षक नामित किए गए हैं। 6 शिक्षक देखते हैं। 6 शिक्षकों में 4 पुरुष शिक्षक और 2 महिला शिक्षक, जिसमें 3 माध्यमिक और 3 जो है 3 देखते हैं 3 माध्यमिक और उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं। शिक्षक से संबंधित जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, मधुबनी और कैमूर हैं। 37वें करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क, देखिए चर्चा में ये क्यों रहा है, तो बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। और ये बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना कहाँ पे, तो सुपौल जिले में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत की गई है। बिहार का पहला और दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क जो है क्रमशः अररिया और गया, कहाँ पे है, तो अररिया और गया में किया गया है। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं गगन सिंह। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे RCP सिंह। जदयू का राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है, तो जंतर मंतर दिल्ली। जंतर मंतर का निर्माण 1724 में महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया है। अब आगे चलते हैं 39वें करंट अफेयर की ओर। सोनपुर रेल मंडल, सोनपुर रेल मंडल द्वारा 148 रेल कर्मी को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। सम्मान का आयोजन 66वें रेल सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर की गई है। सोनपुर रेल मंडल भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेल क्षेत्र अंतर्गत 5 रेलवे डिवीजन में से एक है। पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक अनुपम शर्मा है। कौन है, तो अनुपम शर्मा है। तो ये आपका सितंबर बिहार स्पेशल 2021 का करंट अफेयर समाप्त होता है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।